बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लिपिड्स। क्या होते हैं लिपिड्स? चिकनाइयाँ, शाबाश। जो घर में हम ऑयल, घी, मक्खन, ठीक है, ये जो चीजें हम यूज करते हैं ये क्या है बच्चों? लिपिड्स हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड में इसको हम फैट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह जानवरों में चर्बी आपने देखी है ना, फैट्स हम कहते हैं, वो सारे क्या हैं बच्चों? लिपिड्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। और ये भी बच्चों आपके ना डेली जो लाइफ है ना बॉडी में, उसमें चलने वाले केमिकल्स हैं, उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनके लिए क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपके सेल के जो मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं वहाँ के लिए भी ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। वो कहता है कि लिपोमीन फैट, ठीक है, इसको हम फैट्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों डेफिनेशंस की बात करें तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, ये बच्चों प्लांट से भी हमें मिलते हैं और एनिमल से भी मिल रहे होते हैं। ये बच्चों बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस है, मतलब इसमें एक फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है ना, उसमें डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स आके मिले हुए हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों उसके बाद कहता है कि इसको हम लिपिड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फैट आ जाते हैं, ऑयल आ जाते हैं, वैक्सीज आ जाती हैं, स्टेरॉइड आ जाते हैं। ठीक है, डिफाइन एज द सब्सटेंस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। किस चीज़ को? वैक्सीज। ये आपने वो देखा है, ये जो मक्खी नहीं होती यार, शहद की मक्खी, उसका छत्ता जो होता है वो वैक्सीज से मिलकर बनता है। ठीक है, या ये जो होते हैं ना हशरात होते हैं, हशरात, लाल बैग वगैरह सुने हुए हैं, काकरोच वगैरह। ठीक है, उनके ऊपर ना एक लेयर होती है, वो भी किसकी बनी होती है? वैक्सीज की बनी होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा किस चीज़ को आप लिपिड्स कहेंगे? वो कहता है कि जिस चीज़ में ये वाली प्रॉपर्टीज़ हो जो नीचे दी हुई है ना, उसको हम क्या कहेंगे? लिपिड्स कहेंगे। सबसे पहले ये पानी में क्या होंगी? इनसॉल्युबल, पानी में हल नहीं होंगे। कभी भी आप ऑयल को पानी में डालो वो उसमें हल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। फोबिया का मतलब होता है डर, आपने सुना होगा, तो पानी से दूर भागने वाली, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कह रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, जिस तरह ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, उसमें ये क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी बच्चों जो प्राइमरी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो फैटी एसिड्स हैं। क्या है? फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल हैं, स्पिंडोसिन्स हैं और स्टीरोल हैं। ठीक है, आगे हम इनके ना डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस ये बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब हम खाने पीने में इनको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन लिपिड्स जो फैट और एनिमल से हम हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों लिपिड्स क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं और हाई प्रोपोर्शनल इसमें क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मतलब ये कि जिस तरह हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाते थे तो हमें कितनी एनर्जी मिलती थी? 4, लेकिन फैट से हमें डबल से भी ज़्यादा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 9। 1 ग्राम अगर फैट को हम जलाएंगे तो कितने कैलोरीज मिलेंगे हमें? 9, मतलब डबल से भी एक ज़्यादा मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड की प्रोपोर्शन है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे, जितनी प्रोपोर्शन ज़्यादा होगी, तो वो टूटेंगे तो एनर्जी भी हमें क्या मिलेगी? उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। इसकी बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसको बेनला 3 क्लासेस में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सिंपल लिपिड्स होते हैं आपके पास। क्या होते हैं बच्चों? सिंपल्स होते हैं। फिर दूसरे क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। और तीसरे क्या होते हैं? ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, ये 3 इसकी मेन टाइप है। ठीक है, आज हम सिर्फ सिंपल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल जो क्लास है ना, उसमें ना 2 चीजें वो इंक्लूड करता है, एक फैट और दूसरे ऑयल्स। ठीक है, अब फैट और ऑयल में क्या फर्क है? ठीक है, जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फैट या ऑयल कहते हैं। दे आर नाउन एज अ ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लाइसरोल और द फैट। ठीक है, अब बच्चों अगर लिक्विड स्टेट है ना फैट के, तो उसको हम क्या कहेंगे?
ऑयल कहेंगे, और अगर सॉलिड स्टेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं। अब आपको पता है कि जो ऑयल होता है ना वो हल्का होता है पानी से, इसलिए अगर उसको पानी पे डालो तो वो तैरता है, डूबता नहीं, क्योंकि भारी होगा तो वो डूब जाएगा। ठीक है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 होती है। ठीक है, नीचे बच्चों उसने एक एग्जांपल दी हुई है, ग्लाइसरोल प्लस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और पानी को बनाएंगे। ठीक है, इस सेम ही उसको ना उसने खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक साइड पे ग्लाइसरोल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मिलके क्या बना रहा होता है बच्चों, ट्राइग्लिसराइड बना रहा होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बन रहा होता है बच्चों, आपके पास पानी बन रहा होता है। ठीक है, आगे पढ़ें या काफ़ी है, या ये वैक्सीज पढ़ा देते हैं, हाँ वैक्सीज पढ़ा देते हैं क्योंकि फिर आगे। अच्छा बच्चों आगे है आपका सिंपल का ही दूसरी एक है वैक्सीज। क्या है बच्चों, वैक्सीज। अब वैक्सीज क्या होते हैं वो मैंने समझाने के लिए अभी आपको बताया था कि जो शहद की मक्खी का छत्ता हो गया, या ये जो काकरोच वगैरह है, इनके ऊपर जो लेयर होती है ना वो वैक्सीज की बनी होती है। वो तो थी ना एक कॉमन समझाने के लिए, लेकिन इसकी जाहिर सी बात है अब जो बुक में डेफिनेशन है वो हम कैसे पढ़ेंगे। ये बच्चों क्या होते हैं, ये फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग चेन होती है मोनोहाइड्रो अल्कोहल की। ठीक है बच्चों, किसकी, मोनोहाइड्रो अल्कोहल। ये देखिए, देखो उसने एग्जांपल भी दी हुई है, एक फैटी एसिड और साथ में आर का मतलब वही फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, और ROH अल्कोहल के लिए, और ये इतना ईस्टर के लिए, ये मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, आपके पास वैक्सीज बना रहे हैं, और साथ में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा अकरेंस, ये बच्चों नेचर में पाए जाते हैं, सेक्रीशन होती है इंसेक्ट्स की, प्रोटेक्ट करते हैं उनकी स्किन को, कोटिंग को, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिए, हनी बी वैक्स हो गया। ठीक है, फर ऑफ एनिमल हो गई, जानदारों की जो खाल के ऊपर। ठीक है, इंसानों के भी यानी कि सीबम में ये मौजूद होता है। एनिमल ऑयल हो गया, और होल लार्जली कंपोज ऑफ द वैक्सीन। अब ये ह्यूमन सेक्रेशन, इंसान की स्किन के ऊपर भी वैक्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन क्या रहती है, मॉइस्चर रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है बच्चों, अगर आपने देखा ना कि सर्दियों में ये सेक्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन क्या हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है और वो फटने लग जाती है। ठीक है, और यही कंडीशन अगर लंबी चले ना तो हमारी स्किन फिर इंजर होने लग जाए, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ चली जाएगी, इंजरी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है तो ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी तो चीज़ें खराब होने लग जाएंगी। ठीक है, प्लांट वैक्सीज में भी जो आपने पौधे देखे ना, ठीक है, उनके जो पत्ता होता है उसकी जो लेयर होती है, फ्रंट वाली लेयर, उसके ऊपर एक बारीक सी पतली सी लेयर होती है, चमकीली सी, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वो भी किससे मिलकर बनती है, वैक्सीज से मिलकर बन रही होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। ठीक है, मजीद भी कोई क्वेश्चन है तो बता दो।